पहलगाम की बाइसरन वैली में हुए आतंकी हमले से जुड़ी इस वक्त की एक बेहद बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, आतंकी हमले से पहले पाकिस्तान की एक कंपनी ने अमेरिका की सैटेलाइट टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार टेक्नोलॉजी से पहलगाम की कई सैटेलाइट इमेजेस को खरीदा था। पाकिस्तानी कंपनी ने पहलगाम के पहाड़ों, घाटियों और मिलिट्री एरियाज की हाई क्वालिटी, हाई रेजोल्यूशन इमेजेस मांगी थी। मीडिया रिपोर्ट्स में यह खुलासा हुआ है कि यह ऑर्डर 2 से 22 फरवरी 2025 यानी कि इसी साल में फरवरी महीने में दिया गया था। इस दौरान मैक्सार टेक्नोलॉजी को कम से कम 12 ऑर्डर मिले, जो सामान्य से 2 गुना हैं, और इसके बाद ऑर्डर अप्रैल महीने में पहलगाम हमले से ठीक पहले दिए गए। पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस के लिए ऑर्डर जून 2024 से ही आने शुरू हो गए थे। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मैक्सार टेक्नोलॉजी से सिर्फ पहलगाम ही नहीं, पुलवामा, अनंतनाग, राजौरी, पुंछ और बारामूला जैसे सेंसिटिव इलाकों की भी इमेजेस मांगी गई थी। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मैक्सार टेक्नोलॉजीज के ग्राहकों की सूची में पाकिस्तान की कंपनी बिजनेस सिस्टम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड थी। ये कंपनी शामिल थी। पाकिस्तान की इस कंपनी का नाम अमेरिका में हुए संघीय अपराधों से भी जुड़ा हुआ है, जिसके बाद अब मैक्सार टेक्नोलॉजीज ने बीएसआई से अपनी पार्टनरशिप खत्म कर दी है। हालांकि रिपोर्ट में यह भी साफ नहीं है कि पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस के ऑर्डर बीएसआई ने दिए थे या नहीं। मैक्सार से पाकिस्तान की जिस कंपनी बीएसआई ने पहलगाम की सैटेलाइट इमेजेस खरीदी थी, उसका मालिक अब्दुल्ला सैयद है। बीएसआई कंपनी का हेड ऑफिस पाकिस्तान के कराची में है। अब्दुल्ला सैयद पर अमेरिका से पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर इक्विपमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन समाधान अवैध रूप से देने का भी आरोप लग चुका है। ये एजेंसी विस्फोटक और परमाणु हथियारों के पुर्जे डिजाइन करने के साथ साथ उनके टेस्ट भी करती है। साथ ही ठोस ईंधन वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को भी विकसित करती है। इस मामले में अब्दुल्ला को 1 साल की सजा भी हुई थी और इसी कंपनी ने अमेरिका की मैक्सार कंपनी से खासकर पहलगाम और जम्मू कश्मीर के उन सेंसिटिव इलाकों जो एलओसी से बेहद नजदीक हैं, उसकी तस्वीरें भी मांगी थी। ये इंटरनेशनल मीडिया के हवाले से खबरें सामने आई हैं, जिसकी एक जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मेरे 3 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष प्रसाद श्रीनगर से, अमित पालित भी श्रीनगर में मौजूद हैं और मंजूर मीर भी जम्मू कश्मीर से इस वक्त श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि कैसे सुनियोजित तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान में पलने पोसने वाले आतंकियों ने पहलगाम हमले को अंजाम दिया, उसकी गवाही ये खबर देती है कि कैसे एक अमेरिकी सैटेलाइट कंपनी से पाकिस्तान की बीएसआई कंपनी ने, जो बड़े सारे न्यूक्लियर टेस्ट में भी शामिल रही है बैलिस्टिक मिसाइल्स के, उन्होंने सैटेलाइट इमेजेस मांगी थी पहलगाम की। देखिए ज्योत्सना, ये जो खबर निकलकर सामने आई है, ये उस सारे इनपुट्स पर मुहर लगाती है जो भारतीय सरकार की ओर से लगातार कहा गया। पहलगाम हमले के बाद ये बताया गया कि इस पूरे मामले में ना सिर्फ जो आतंकी तंजीम है लश्कर-ए-तौयबा वो शामिल है, बल्कि साथ ही साथ उनके जो रहनुमा है पाकिस्तान में, चाहे वो सेना हो, आईएसआई हो, उनकी भी इसमें मिली भगत है। और इस पूरी खबर ने उसी पूरे इंफॉर्मेशन पे एक तरह से मुहर लगा दी है। दरअसल जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें यह साफ है कि इस पूरे मामले, इस पूरे घटनाक्रम को करने के लिए बहुत लंबी प्लानिंग की गई थी। लगातार जो एनआईए इस पे इस वक्त तफ्तीश कर रही है। पहले बता दिया गया था किस तरह से 15 अप्रैल को, 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था बैसरन घाटी में। 15 अप्रैल को सभी जो आतंकवादी है पहुंच चुके थे, रेकी कर रहे थे, तो उनके पास पहले से उनके पास इंफॉर्मेशन था, बैसरन घाटी के बारे में जानकारी थी, बेताब वैली के बारे में जानकारी थी। तो इस तरह से उन्होंने पहले ही तय कर लिया था कि किन किन इलाकों में हमला कर सकते हैं। लेकिन जो सैटेलाइट इमेजेस के जरिए वो और ज्यादा बेहतरीन तरीके से वहां के जो प्लानर्स है उन्होंने तय किया हुआ कि कौन सा वाला ज्यादा इलाका मुफीद है उन लोगों के लिए, ताकि जब वो हमला करें उसके बाद वो सुरक्षित वहां से निकलकर भाग सके। जिसके बाद बैसरन घाटी को खबर बताने के लिए काफी है कि किस लेवल पर रेकी की गई थी पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान में पोषित इन आतंकियों की तरफ से। अब कुछ तस्वीरें अपने दर्शकों के सामने रख रही हूं, उसके बाद मनीष मैं आपका रुख करूंगी। पाकिस्तानी साजिश के जो इंटरनेशनल सबूत हैं वो सामने आए हैं। पहलगाम की जो सैटेलाइट इमेजेस हैं जिनकी मैं बात कर रही हूं, ये वही इमेजेस हैं जो जारी की गई हैं। इसमें आप देखिए, ये पहलगाम का एरिया है जो साफ
तौर पर नजर आ रहा है। कुछ पॉइंट्स इसमें आपको हाईलाइट किए गए हुए हैं, ये जो येलो पॉइंट्स है, इन पॉइंट्स के जरिए आप समझ सकते हैं कि जो पाकिस्तान की तरफ से डिमांड की गई थी अमेरिका की सैटेलाइट कंपनी को, उसमें स्पेसिफिकली ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे कि जो पहलगाम का एरिया है उन्हें हाई रेजोल्यूशन चाहिए, वो इस एरिया की स्टडी करना चाहते हैं, इस एरिया की रेकी वो इस तरीके से भी करना चाहते हैं, इन तस्वीरों के जरिए भी, ताकि वो इस एरिया को बेहतर तरीके से समझ सके। और जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो हमने देखा कि कैसे उन्हें एंट्री और एग्जिट रूट पहले से मालूम था। मनीष हमारे डिफेंस एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनीष, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि जिस तरह से ये रेकी की गई और इस रेकी के लिए बाकायदा हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को भी यूएसए से मांगा गया, यूएस की इस प्राइवेट कंपनी से मांगा गया, वो बताता है कि इनके मंसूबे कितने खतरनाक थे। और सिर्फ पहलगाम ही नहीं बल्कि जो बॉर्डर से सटे दूसरे सेंसिटिव एरियाज हैं उनकी भी हाई रेजोल्यूशन इमेजेस इन्होंने मांगी थी। जोस्ना, ये सीक्वेंस जो है एस्टैब्लिश करता है कि भारतीय सेना ने जवाब दिया, बिल्कुल ठीक दिया पाकिस्तानी आर्मी को, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी लश्कर, जैश, हिजबुल मुजाहिदीन या उनके फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशन या आप इसे शेल कंपनीज कह लीजिए, जो कि इस समय अलग अलग जगहों के सैटेलाइट इमेजेस या फिर जो डिटेल है वो जुटाने की कोशिश कर रही है, सूडो नेम के साथ भारतीय लोगों के साथ कारोबार कर रही है। उन सब के ऊपर इस समय सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की नजर है। जो जानकारी बीएसआई प्राइवेट लिमिटेड के बारे में मिली है वो पाकिस्तान बेस्ड कंपनी है और उसकी एक एक डिटेलिंग इस समय इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा खंगाली जा रही है और इसकी विस्तृत रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दी जाएगी। हम आपको ये भी बता दें कि खासतौर पे सिर्फ पहलगांव ही नहीं बल्कि उसके आसपास के जितने भी एरियाज हैं, पिछले दिनों जो मैक्सर है या फिर डेस्ट्रा है, अलग अलग टेक्नोलॉजी हब्स हैं जहां से हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें मिल सकती हैं या खरीदी जा सकती हैं या पार्टनरशिप में ली जाती है। उन सभी की डिटेल इकट्ठा करके इस समय इंटेलिजेंस एजेंसी से गैदर कर रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि पहलगांव उसके आसपास या फिर आरसू वैली, बेताब वैली या फिर जो अमरनाथ की यात्रा का जो एरिया है, रोड है, उसके अलावा श्रीनगर, साउथ कश्मीर, नॉर्थ कश्मीर का एरिया, जो बॉर्डरलाइन एरियाज हैं, जम्मू के एरिया, वैष्णो देवी श्राइन के आसपास का एरिया, जितने भी एरियाज हैं जो कि वाइटल इंस्टॉलेशन सिविल लोगों के हिसाब से यानी दार्शनिक या जो टूरिस्ट यहां पर आ रहे हैं उनके हिसाब से है या फिर मिलिट्री इंस्टॉलेशन के हिसाब से है, उन सब की जानकारी इकट्ठी की जा रही है। जानकारी इस तरीके से भी लेने की कोशिश इस कंपनी की तरफ से की गई थी।